दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय सेरेट्स ओवरसीज लिमिटेड। सेरेट्स स्टैंड्स फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। प्लॉट नंबर 129 तारापुर MIDC बोईसर महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। मित्रों, आज 30वां एपिसोड निर्झरिणी कवियों की चौपाल कार्यक्रम और श्रोताओं का यह मेल मिलाप। 30 सप्ताह बीत गए, समय निकलता गया और लोगों के आप सबका प्रेम और स्नेह इस कार्यक्रम को निरंतरता देता गया। ढेर सारा प्यार मिला मंच के माध्यम से और आज नवरात्रि के समय में यह नवरात्रि स्पेशल दूसरा एपिसोड है और आज भी हम नवरात्रि और दशहरे से संबंधित कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है मित्रों, नवरात्रि का पर्व बेहद ही हर्षोल्लास का पर्व होता है। घरों में पूजा आरती, कई तरह के उपवास, फूलमाला आरती, नृत्य, बहुत सारे ऐसे आयोजन जो बच्चों को बहुत खुशी देते हैं। इस तरह से नवरात्रि हमारे लिए उल्लास भरे अवसर को लेके आती है। निर्झरिणी ने आपके लिए आज का कार्यक्रम सुनियोजित तरीके से बनाया है। सबसे पहले हम अपनी कवित्री को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहना चाहेंगे। इस सादगी पर कौन न मर जाए, इस सादगी पर कौन न मर जाए, ए खुदा लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं है, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं है। हम सबसे पहले अपनी कवित्री राजकुमारी शर्मा जी को बुलाएंगे जो दिल्ली से हैं और आज की उनकी रचना मुस्कुराहटों को लेके है। आइए सुनते हैं। मैं राजकुमारी शर्मा प्रस्तुत करने जा रही हूँ अपनी एक कविता, मेला एक मुस्कुराहटों का। मेला एक मुस्कुराहटों का, लगता है हर रोज यहाँ मेला एक मुस्कुराहटों का। मत ढूंढो कहीं इधर उधर, बस यही तो है, यही तो है मेला एक मुस्कुराहटों का। यह मेला लगता मन के भीतर है, मुस्कुराहट भरी यादों का यहाँ छोटा सा एक मंदिर है। एक अरसा हुआ गुजरे हुए यादों के गलियारों से, भूल भुलैया में इन यादों की वह देखो झांक रहा अपना बचपन है। अधरों पर बिखरा दे जो मुस्कान, ऐसी मासूम सी वो अटखेलियां, वो सुकून भरा माँ का आंचल, गाती थी माँ लोरी एक मीठी सी। वो लेना अपने आगोश में निंदिया का और परी लोक की सैर निराली सी। बस यही तो है, यही तो है मेला एक मुस्कुराहटों का। अरे देखो तो मन के इस मंदिर में यौवन की भी महकती यादें हैं। नए नए थे संगी साथी, नए नए कुछ सपने थे, नई उमंग, नया उल्लास, नया निराला था सब रंग ढंग। जीवन की उलझनों से बेखबर कच्ची उम्र का वो अल्हड़पन, बदल कर रंगत गालों की ले आए जो मुस्कान नशीली सी। बस यही तो है, यही तो है मेला एक मुस्कुराहटों का। वैसे तो मन के बाहर भी यादों का लगता हर रोज एक मेला है। ये यादें पर कुछ बोझिल हैं, थोड़ी सी उलझी उलझी हैं। चिंताओं का खेल यहाँ, यह तो झमेले वाला मेला है। रह जाते हैं हम ढूंढते ही यहाँ वहाँ मुस्कुराहटों को जो है कहाँ, इधर भी नहीं उधर भी नहीं।
कितना मनमोहक और अनूठा मन मंदिर में लगता हर रोज मुस्कुराहटों का यह जो मेला है, कैसे है मन को हर्षाता महकाता। चुन चुन कर भूली बिसरी यादों को मन मंदिर ने ऐसे कुछ यूं संजोया है, जो मुस्कुराकर गुदगुदाकर होले से यूं कह जाए, बस यही तो है, यही तो है मेला एक मुस्कुराहटों का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रचना मेला एक मुस्कुराहटों का। कवित्री राजकुमारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इस मंच पर उपस्थित होने के लिए और बेहद ही विचारणीय मुद्दों को अपने रचनाओं में प्रेषित करती हैं। पिछले अंकों में भी उन्होंने ज्वलंत सामाजिक मुद्दों को अपने संकलन में जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज भी उन्होंने एक अच्छी सी रचना सुना के श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब हम मंच से अगले कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में दो शब्द कहेंगे। कमाल का दरख्त है, कमाल का दरख्त है मेरे उसूलों का, कमाल का दरख्त है मेरे उसूलों का, सब पत्ते झड़ गए मगर ये मैं हूं कि अकड़ कर खड़ा। वसूल बहुत ही कीमती पहलू है जीवन का। नवरात्रि के पर्व में अगर हम दशहरे के पृष्ठभूमि पर ध्यान दें तो हमें पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के संकलन पे अवश्य ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन में उन्होंने जो अपनी मापदंड बनाए, मर्यादाएं सुनिश्चित की, वसूल सुनिश्चित किए, उस पे उन्होंने किसी भी हानि को स्वीकार करते हुए अपने आप को अडिग रखा। इस तरह से अपने वसूलों पर डटे रहना सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इसी प्रतिक्रिया के साथ, इसी शुभकामना के साथ हम अगले कवि जिनको बुलाने जा रहे हैं, बेहद ही रस भरी आवाज के मालिक हैं और पेशे से एक शिक्षक हैं। सोनभद्र से विमलेश कुमार सिंह विमल जी। मैं विमलेश सिंह विमल, जय माता दी। आप सभी सम्मानित विद्वानों, साहित्यकारों व बड़ी कवियों का केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरी संस्था द्वारा आयोजित कवियों की चौपाल में स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है तथा केसीएन क्लब व केएचटीवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदन मिश्र जी का आभार व्यक्त करते हुए हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आज के नवरात्रि के स्पेशल कार्यक्रम में हमें आमंत्रित कर प्रस्तुति का विशेष अवसर प्रदान किया है। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आपके समक्ष एक माता रानी का गीत पेश कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये भजन अच्छा लगेगा। माँ तुझसे मैं आश लगा के, माँ तुझसे मैं आस लगा के, श्रद्धा का मन में दीप जलाए, लेके उम्मीदें सारी दर तेरे आए, लेके उम्मीदें सारी दर तेरे आए।
कब से खड़ा हूँ मैं तो शीशे झुकाए, लेके उम्मीदें सारी दर तेरे आए, लेके उम्मीदें सारी दर तेरे आए। अद्भुत रूप सारे जग को लुभाए, अद्भुत रूप सारे जग को लुभाए। 16 श्रृंगार दीवाना बनाए, घर घर नवरात्रि में तेरी ही, घर घर नवरात्रि में तेरी ही ज्योति जले, जयकारे सुनाए, लेके उम्मीदें सारी दर तेरे आए, लेके उम्मीदें सारी दर तेरे आए। शेरा वाली है तू सबसे निराली, शेरा वाली है तू सबसे निराली, खाली न जाए दर से सवाली, करके दया भक्तों पे अपने, करके दया भक्तों पे अपने, जलवे खुशी के तूने दिखाए, लेके उम्मीदें सारी दर तेरे आए, लेके उम्मीदें सारी दर तेरे आए। देखें माँ के अनेकों रूप हैं। तू ही विंध्याचल देवी कामरूपा, तू ही विंध्याचल देवी कामरूपा, अष्टभुजी तू ही रुद्र स्वरूपा, तू ही सिद्धमयी है की महारानी, तू ही सिद्धमयी है की महारानी, तू ही सिद्धमयी है की महारानी, कलकत्ता में काली कहाए, लेके उम्मीदें सारी दर तेरे आए, लेके उम्मीदें सारी दर तेरे आए। जब भी धरा पर संकट आया, जब भी धरा पर संकट आया, ऋषि मुनियों ने तुम्हें ही ध्याया, दुष्टों का कर संहार है अम्बे, दुष्टों का कर संहार है अम्बे, धर्म की रक्षा और प्राण बचाए, लेके उम्मीदें सारी दर तेरे आए, लेके उम्मीदें सारी दर तेरे आए। माँ तुझसे मैं आस लगा के, श्रद्धा के मन में दीप जलाए, लेके उम्मीदें सारी दर तेरे आए, लेके उम्मीदें सारी दर तेरे आए, लेके उम्मीदें सारी
दर तेरे आए। जय माता दी। माँ तुझसे मैं आस लगा के, श्रद्धा का मन में दीप जलाए, लेके उम्मीदें सारी द्वार तिहारे आए। बहुत ही सुंदर नवरात्रि के अवसर पर हमारे विमल जी ने बेहद ही सुंदर रचना सुनाकर नवरात्रि के उत्सव को पुनः ताजा कर दिया। और मैंने पहले ही कहा है, बेहद ही रोचक और रसिक आवाज के मालिक हारमोनियम के साथ एक अच्छी धुन देकर जो गीत उन्होंने सुनाया है, मंच की तरफ से ढेर सारा आभार। मित्रों, यह मंच नवरात्रि के लिए सजा हुआ है। नवरात्रि में अखंड दीप का बहुत बड़ा महत्व है। कुछ लोग घरों में अखंड दीप जलाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में यह एक प्रतिज्ञा स्वरूप है कि हम 9 दिनों तक शक्ति के स्वरूप को निरंतर ध्यान में रखेंगे। दीप का ध्यान देने का अर्थ है कि उस शक्ति को हम निरंतर ध्यान में रखेंगे। इस तरह से नवरात्रि का उत्सव एक संकलन तपस्या के आधार पर पूरा होता है और नवरात्रि के हर दिन के संकलन के साथ हमारे अंतरात्मा तक यह उत्साह भर जाता है। और दशहरा जब हम विजयदशमी का त्यौहार मनाते हैं तो इस 9 दिन की हमारी जो संकल्पना रहती है वो विजय स्वरूप में प्रदर्शित होती है। अब चलते हैं आगे, फिर अगले रचनाकार को सुनाता हूं मैं आपको। उफ ये नजाकत, उफ ये नजाकत, ये शोखियां ये तकल्लुफ। उफ ये नजाकत, ये शोखियां ये तकल्लुफ। कहीं ये गजल के हसीन अल्फाज तो नहीं। अब आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं कुमार कलहंस जी की। उनकी नजाकत, उनके अल्फाज बेहद ही रंगीन मिजाज होते हैं। माहिर अदाकार, माहिर रचनाकार, साहित्यकार कुमार कलहंस नज़र गोंडवे जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपनी रचनाओं के साथ मंच पर उपस्थित हों। नमस्कार नंदन जी। आज कोरोना काल में हम सब एकाकी हो गए हैं। न ठीक से कोई किसी से मिलना हो पाता है, न किसी से चार बातें हो पाती हैं। तब मन सोचता है कि कोई ऐसा मित्र हो जो हमारे एकाकी व्यथित हृदय पर स्नेह और अपनेपन का अवलय लगा सके। तो इन्हीं सभी भावों को अपने में समेटे एक गीत आप सबके प्रस्तुत रख रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि घनघटाओं के जैसा कोई मित्र हो, घनघटाओं के जैसा कोई मित्र हो, तेज चलने लगे धूप की आरियां, तेज चलने लगे धूप की आरियां, सूखने जब लगे चैन की क्यारियां, सब्र की जब जमा पूंजी घटने लगे, सब्र की जब जमा पूंजी घटने लगे, जब लगे कम सभी अपनी तैयारियां, इन्हें छाया बने आए ढकले हमें, इन्हें छाया बने आए ढकले हमें, मन मुदित जो करे ऐसा संगीत हो, घनघटाओं के जैसा कोई मीत हो। स्मरण जिसका मन में सरसता भरे, स्मरण जिसका मन में सरसता भरे, मिलते ही चित्त की तिक्तता जो हरे, मोर के पंख सा जिसका स्पर्श हो, रोशनी हो उठे सारे, रेशमी हो उठे सारे पल खुरदुरे, मोर के पंख सा जिसका स्पर्श हो, रेशमी हो उठे सारे पल खुरदुरे, एक निश्चिंतता की अलस घेर ले, एक निश्चिंतता की अलस घेर ले, मंद पुरवाई जैसा सुखद गीत हो, घनघटाओं के जैसा कोई मीत हो, घनघटाओं के जैसा कोई मीत हो। मित्रों, अंतिम बंद है गीत का कि नीर की बदली सा जिसका व्यवहार हो, नीर की बदली सा जिसका व्यवहार हो, जलते मन के लिए जल का, जलते मन के लिए जल का उपहार हो, भाव के कंटकों को जो पुष्पित करे, भाव के कंटकों को जो पुष्पित करे, उसके व्यवहार में ऐसी रसधार हो, जो समय की मथानी से और शुभ्र हो, जो समय की मथानी से और शुभ्र हो, जो सभी रिश्तों नातों का नवनीत हो, घनघटाओं के जैसा कोई मीत हो, घनघटाओं के जैसा कोई मीत हो। नमस्कार मित्रों। घनघटाओं के जैसा कोई मीत हो, मनमुदित जैसा ऐसा संगीत हो। कुमार कलहंस जी की रचनाएं अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं।
आज भी उन्होंने समसामयिक विषयों की चर्चा करके अपने शाब्दिक भाव को, शाब्दिक वाचक प्रक्रिया को प्रदर्शित किया। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार कलहन जी। मंच पर उपस्थित होने के लिए ढेर सारा आभार, और ऐसे ही मंच को आपकी रचनाएं मिलती रहें। और श्रोताओं से मैं आग्रह करूंगा कि कलाकारों की, रचनाकारों की रचनाओं पर अपने कमेंट दें, व्यक्तिगत अलग अलग रचनाओं पर भी अपने कमेंट दें। हम आशा करते हैं कि कलाकारों की रचनाएं आपको अच्छी लग रही होंगी, और ऐसे ही हम आपको अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाते रहेंगे। कार्यक्रम के अगले अंक में अब हम अगले कवि जिनको सुनाने जा रहे हैं उनके विषय में 2 लाइन कहना चाहूँगा। तुम मिले तो महसूस ये हुआ मुझे, ये उम्र दोस्तों के लिए बहुत कम सी है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे फनकार की, एक ऐसे कलाकार की, एक ऐसे रचनाकार की, साहित्यकार की, जिन्होंने अपने जीवन में कई सारी रचनाएं लिखी, कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। उनकी संपादन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एक विशिष्ट नाम, एक बड़ा नाम डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी नवरात्रि के उपलक्ष्य में अपनी मनोभाव और अपनी रचना लेके मंच पर उपस्थित हैं। आइए सुनते हैं मिश्रा जी। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरणी है, और निर्झरणी प्रत्येक सप्ताह कवियों को आमंत्रित करती है अपनी रचनाओं के साथ एक तरह की सुलझी हुई चौपाल चलती है। यह चौपाल अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर, अप्रतिम है। आप देख रहे हैं गणपति बप्पा का विसर्जन हुआ तो पितृपक्ष का आगमन हुआ। यह पितृपक्ष गया तो नवरात्रि, माता के 9 रूप हमारे सामने एक संकल्प लेकर उपस्थित हुए। दोस्तों, मैं केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरणी को हृदय से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि नंदन जी मिश्र के द्वारा संचालित किया गया कवियों की चौपाल, जो समय के अनुरूप, विषय के अनुरूप और लोगों के अनुरूप प्रस्तुतिकरण करने का एक सफल प्रयास, जिसने अपने 28 सोपानों को बड़ी सफलता के साथ पार किया है। आदरणीय नंदन जी जिस समाज सेवा में अपने सुख दुख और अनुभूतियों को बांटने में लगे हैं, मैं हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आज की हमारी यह रचना इसी नवरात्रि पर है। नवरात्रि अगर आप देखें तो नारी शक्ति के रूप में समाज में ये स्थापित है, और वह भी नारी के 9 रूप, 9 रूपों का समाज में किस तरह से वितरण हुआ है, किस तरह से इसे स्थापित किया गया है, यह अपने आप में सराहनीय है। नवरात्रि के बाद दशहरा, यह 9 दिन का कार्यक्रम होता है। माता के 9 रूपों का दर्शन होता है।
तो मैं आपको अपनी रचना पर सीधे लेके चलता हूं, और रचना का शीर्षक है मां दुर्गा निवासिनी। मां दुर्गा निवासिनी। हे देवी दया करना हम पर, हे देवी दया करना हम पर, हम सब तो तेरे जाए हैं, हम सब तो तेरे जाए हैं। तू महाशक्ति संसृति रूपा, हम शरण तुम्हारी आए हैं, हम शरण तुम्हारी आए हैं। तेरे नौ रूप, तेरे नौ रूप जहां रचते, विश्वास भरे पग डग भरते। सेरा वाली खप्पर वाली अरिमुंडों की माला धरते, अरिमुंडों की माला धरते। तेरा त्रिशूल हर पाप हरे, तेरा त्रिशूल हर पाप हरे। दानव धरती से नाश करे, जब सिंह गरजता दुश्मन पर, केवल विनाश का रास करे, केवल विनाश का रास करे। संकट जब जब आया सब पर, यह कोई सुर असुर की लड़ाई नहीं है, यह आज भी विषम विचारों की लड़ाई है। संकट जब जब आया सब पर, तेरे ही दर आए डरकर, तेरे ही दर आए डरकर। वह शक्तिधार बन रंग चंडी, भय त्रास मिटाया धरती पर, भय त्रास मिटाया धरती पर। जब संकट में श्री राम फंसे, जब संकट में श्री राम फंसे, पूजा नवरात्र किए विधिवत। आशीर्वाद पाया मां का, तब नाश किया रावण बधकर। इसमें जो कथाएं हैं, मां दुर्गा के लिए बहुत सी कथाएं आती हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट कथाएं हैं जिनमें उनके 9 रूपों का वर्णन मिलता है। उसमें एक राम की नवरात्रि पूजा है, शक्ति पूजा है, नारी पूजा है, और इस धरती पर कोई नारी दुखी न हो उसकी पूजा है। प्रथमेति शैलपुत्री बनकर, संकल्प ब्रह्मचारिणी द्वितीय, संकल्प ब्रह्मचारिणी द्वितीय। चंद्र घंटा स्वरूप आकर्षित है, अप्रतिम श्रेष्ठ सुंदर तृतीय। अपने स्वरूप का चौथापन है, कुष्मांडा दिव्य सुधर। स्कंद माता पंचम प्रवेश, सबको भाता निर्विघ्न निखर, सबको भाता निर्विघ्न निखर। खष्टम माता कात्यायनी है, करती ममता का शुभग सृजन। अष्टम है काल रात्रि माता, ऊर्जित ऊर्जा का प्रखर प्रवन है। नवम महागौरी अद्भुत, करती है सबका सफल नयन। सिद्धिदात्री सिद्ध करे, जन जन के अंतर मन निर्मल। इन सब स्वरूप को साधा था, रघुवर ने मां आराधा था। तभी रावण को मार सके, दशहरा पर्व प्रिय लांघा था। अन्याय भरा, अन्याय धरा से मिट जाए, स्थापित न्याय व्यवस्था हो। निश्चर्ण धरा पर रह जाएं, भय रहित सृष्टि मानवता हो। यह कथा महा महिमा मंडित। एक दूसरी कथा आती है महिषासुर की। यह कथा महा महिमा मंडित, मां के 9 रूप का अनुपम। यह कथा महा महिमा मंडित, मां के 9 रूपों का अनुपम। महिषासुर हो गया अमर, महिषासुर हो गया अमर। मां के 9 रूपों का अनुपम, महिषासुर हो गया अमर। वरदान देवताओं से पाकर। ये हमारे देवता इतने सरल और सहज हैं कि अगर कोई भी अपनी तपस्या कर ले, किसी साधना को लेकर के, संकल्प को लेकर, तो अद्भुत वरदान दे दिया करते थे। भले ही वह वरदान उन्हें ही महिषासुर की तरह शापित कर दे। सब देवलोक उसके भय से हो गया प्रकंपित, थर थर थर। वरदान दिया जिस निश्चर को, उनके ही प्राणों का विषधर। अपनी रक्षा के खातिर सब सुर माता के मंदिर आए। फरियाद सुनाई प्राणों की, निश्चर कैसे मारा जाए। फिर माता ने 9 रूपों में आक्रोश बड़ा विकराल किया।
बध कर डाला महिषासुर का, भय मुक्त सुरों का कार्य किया। संघर्ष चला यह 9 दिन तक, 9 रूप रचाया माता ने, भक्तों का कष्ट निवारण कर खुशियां प्रदान की माता ने। खप्पर वाली, शेरा वाली, धारे त्रिशूल निर्भयता का, भक्तों के तन मन में रहती, हरती हर कष्ट पवनता का। यह पावन पर्व है माता का, 9 दिवस भक्त गण व्रत करते, 9 दिवस भक्त गण व्रत करते, कर फलाहार निर्जल रहते, कर फलाहार निर्जल रहते, नवरात्र जागरण खुश रहते। आपको याद होगा हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका गए थे और ट्रंप से मिलने गए थे तो 9 दिन का उन्होंने व्रत रखा था और केवल जल पीकर रहते थे। वह नवरात्रि का व्रत है। गरबा करते, डांडिया खेल आनंद मनाते, नर्तक बन कर मूर्ति विसर्जन विदा करें, यश सुयश करें अर्जित जी भर। सुख शांति और समृद्धि दात्री 9 रूपों वाली माता है। इसका स्वभाव है सहज सरल, भक्तों का भाग्य विधाता है। यह धर्म पर्व सुखकारी है, अस्तित्व अभय अधिकारी है। संतोष आत्म संतुष्ट मिले, संतोष आत्म संतुष्ट मिले, कर्तव्यों की बलिहारी है। हिंदुत्व आस्था का उत्सव माता को श्रेष्ठ बनाता है, सम्मान मिले हर माता को। हमारे इस धरती की जितनी भी नारी शक्तियां हैं, मां, बहन, माता या और भी जो अन्य स्वरूपों में है, सबका सम्मान होना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए। हिंदुत्व आस्था का उत्सव माता को श्रेष्ठ बनाता है, सम्मान मिले हर माता को नवरात्रि मनाया जाता है। संकल्प और व्रत निष्ठा का, निर्मल पावन मानवता का, भाईचारे का सर्वश्रेष्ठ सत, भारत अखंड आर्यावर्त का, भारत अखंड आर्यावर्त का। दोस्तों, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मां के 9 रूपों की कल्पना हमारे भारत के कोने कोने में, आप जहां भी इसके धार्मिक श्रद्धालु पहुंचते हैं, अपने आप में वह अनुपम बन पड़ता है, अभूतपूर्व बन पड़ता है। और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे कविगण, मैं उनको हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। नवरात्रि विषय पर बेहद ही सुंदर चिंतन और अपने संकलन का सटीक और सही उद्बोधन डॉक्टर साहब ने किया। जैसा कि नवरात्रि का पर्व दशहरे के बाद बीतने ते ही हम लोग उत्साह से फुल रिचार्ज हो चुके हैं। यह उत्साह देखिए, प्रकृति संस्कृति का जो तालमेल है, पितृपक्ष के बाद नवरात्रि का आगमन और नवरात्रि में देवी पूजन, देवी अर्थात नारी के वो समस्त स्वरूप जिसमें शक्ति, शांति, सद्भाव, लक्ष्मी सब कुछ निहित है। इन शक्तियों से हमारा घर संसार सुंदर, व्यवस्थित, सुचारू रूप से चलता है। नवरात्रि में हमें एक संदेश भी मिलता है हमारे सांस्कृतिक पुनरावृत्ति को देखते हुए कि हमें नारी सम्मान पे विशेष ध्यान देना चाहिए। घर में सामंजस्य का प्रयास करना चाहिए। सामूहिक परिवार काफ़ी बिखरा हुआ शब्द महसूस हो रहा है, लेकिन प्रयास ये रहे कि ऐसे अवसर पर सामूहिक परिवार इकट्ठा हों। बिखराव काफ़ी हद तक हो चुका है, लेकिन समेटने की कोशिश बेवजह नहीं होगी, इसलिए समेटने का प्रयास किया जाना चाहिए। नवरात्रि इन सारे बातों को भी केंद्रित करती है, आपके निगाह को, आपके
आकृष्ट को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है। तो नवरात्रि के इस संदेश को भी हम समझें और समाज में हर परिवार, हर घर तक इस विषय को पहुंचाएं कि सामूहिक परिवार एक साथ जो सुखद अनुभूति करते हैं वो कैसी होती है, वो एक प्रयास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हम अगले कवि जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके स्नेह और प्रेम को देखते हुए मैं उनके सम्मान में कहूँगा, जब इश्क करता हूँ तो मैं टूट कर करता हूँ। जब इश्क करता हूँ मैं तब टूट कर करता हूँ, ये काम मुझे ज़रूरत के हिसाब से नहीं आता। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ वरिष्ठ चिंतक, एक शिक्षक और पूर्व शिक्षक कहूँगा मैं, शिक्षा जगत से, नोएडा से चंद्रदेव शर्मा जी को। बेहद ही विचारणीय प्रश्न उनकी रचनाओं में होते हैं। अभी तक जब भी अंकों में उन्होंने अपने प्रश्न और उत्तर रखे हैं तो निश्चित ही उनकी रचनाओं को सुनते ही यह समझ में आता है कि एक गूढ़ रहस्य को वह हमारे आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके उस संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। आज उन्होंने हमको क्या सुनाने का प्रयास किया है। नमस्कार। निर्झरनी के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। पिछले दिनों देखने को मिल रहा है कि देश में आंदोलन की झड़ी सी लग रही है। पहले CAA और अब किसान आंदोलन। आंदोलन का अंत बहुत ही दुखदाई होता है। आत्मा हिल जाती है जब ये सारी चीज़ें देखने, सुनने, पढ़ने को मिलती हैं। इन्हीं हाहाकार के बीच में मन था कि कुछ लिखूं, 2 शब्द लिखे भी, किंतु पूरा नहीं कर पाया। अब इसको पूरा किया है, आपके लिए प्रेषित है। शीर्षक दिया है राष्ट्रभक्ति। इन्हीं आंदोलनों में से निकाला है मैंने, ये आपके समक्ष प्रेषित है। राष्ट्रभक्ति। मची है कैसी रार, मची है कैसी रार, क्यों है तकरार, कहाँ गई सुहानी बयार, खो गया आपसी प्यार। मची है कैसी रार, क्यों है तकरार, कहाँ गई सुहानी बयार, खो गया आपसी प्यार। खिंच गई तलवार, खिंच गई तलवार, हो रहा हाहाकार, कुछ थे जो बेकार, हो गए वे तैयार। मारने को पत्थर, लगाने को आग, पर क्यों पता नहीं। कानून पढ़ा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, ना समझी में चले विरोध जताने, अपना अपना स्वार्थ साधने, सियासी दल लगे बजाने गाने। थी मौके की तलाश, ढूंढने लगे बहाने, एक और एक हो गए 11, आम जनता रोए या मरे, हो गई इनकी पौ 12। खोज रहे रास्ता, किसको मारें चोट, शायद यही झूठी हमदर्दी दिला दे इनको वोट। आंदोलन की आड़ में जाग गया इनका खोट, करनी है राजनीति सत्ता की, लेकर इसकी ओट। कहीं पर निगाहें, कहीं पे निशाना, हमदर्दी है एक बहाना, सत्ता को है पाना, चाहे फिर किसी हद तक जाना। मुद्दे छूटें या मरें, मुद्दे छूटें या मरें, है कुर्सी को हथियाना। कुछ हैं पैदाइशी नेता, कुछ हैं पैदाइशी नेता, करनी है नेतागिरी, फिर चाहे करनी पड़े कैसी भी उठाईगिरी। क्या ऐसा है? नहीं, कतई नहीं।
राजनीति को होगा समझना, नीति और नीयत को होगा सुधारना, आम आदमी की भलाई को होगा देखना, विकास की गंगा को होगा बहाना, पहले है राष्ट्रभक्ति, लगानी होगी अपनी शक्ति, आम जनता की भलाई है सरोकार, छूट जाए पीछे चाहे अपना परिवार, उठो चलो बढ़ो या गाओ गाने, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भरकर नए तराने, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद, नमस्कार। सुंदर रचना और रचना के साथ एक बहुत बड़ा संदेश कि लोगों को आज की सामाजिक दशा में राजनीतिक लोलुपता के पास में फंसे हुए नेताओं से बचने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि देश में या राष्ट्र में हर नेता गलत है, लेकिन बहुत से ऐसे मुखौटों में राजनीतिक व्यक्ति छुपे हुए हैं जो समाज में नफरत घोलने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है और हमें जागृत विचार मंथन की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसे मुद्दे पर प्रकाश डाला। ऐसे ही जागरूक विषय मंच पर उठने चाहिए, इसके लिए हमेशा आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले कलाकार को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहना चाहेंगे। एक इसी उसूल पर गुजारी है जिंदगी मैंने, एक इसी वसूल पर गुजारी है जिंदगी मैंने, जिसको अपना माना उसे कभी परखा नहीं, जिसको अपना माना उसे कभी परखा नहीं। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ जितेंद्र चौहान दिव्य जी को, बेहद ही सरल सहज व्यक्तित्व के धनी युवा कवि दिव्य जी निरंतर ही अपनी रचनाओं में ओज भरते जा रहे हैं। आज देखते हैं उन्होंने निर्झरणी के मंच के लिए क्या सजाया है। जय मां शारदे। केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरी द्वारा आयोजित कवियों की चौपाल कार्यक्रम में आमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद भाई साहब का। आइए आपके समक्ष कुछ हिंदी पर कुछ मुक्तक सादर प्रेषित करता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मिले। अनाड़ी को अंगाड़ी का, अनाड़ी को अंगाड़ी का, दिखाती है सुफत हिंदी। मनोहर है शिरोमण है, कहूँ क्या है यखत हिंदी। जलद भी सोने पड़ जाए, जलद भी सोने पड़ जाए, लिखूं विस्तार जो इसका। सकल विस्तार है मेरा, समझ लो काव्यत हिंदी। अनाड़ी को अंगाड़ी का, दिखाती है सुफत हिंदी। दूसरा, सहारा है किनारा है, वतन की शान है हिंदी। सहारा है किनारा है, वतन की शान है हिंदी। सुनाई माँ तूने लोरी, वही वरदान है हिंदी। सिकांगों में यही गूंजी विवेकानंद के स्वर में। सिकांगों में यही गूंजी विवेकानंद के स्वर में। सनातन धर्म की प्रहरी, तिरंगा गान है हिंदी। कभी सूरा कभी तुलसी, कभी रस खान है हिंदी। कहूँ मैं नीर गंगा का, कहूँ मैं नीर गंगा का, सुनो मधुपान है हिंदी।
करो कोशिश सदा मिलकर, करो कोशिश सदा मिलकर, रहे गुंजित यही भाषा, सुशोभित नित छटा इसकी, सभी का मान है हिंदी। कभी सूरा कभी तुलसी, कभी रस खान है हिंदी। मधुरता है जो हिंदी में मिले ना और भाषा में, मधुरता है जो हिंदी में मिले ना और भाषा में। लिखे हैं ग्रंथ भी लाखों, बसी हर एक श्वासा में। सरस सी पावनी गंगा हमारी शान है हिंदी, सरस सी पावनी गंगा हमारी शान है हिंदी। मिले ज्यों धूप में छाया, सलल जैसे पिपासा में, मधुरता है जो हिंदी में मिले ना और भाषा में। जय हिंद जय भारत। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नवरात्रि समापन हो गया, दशहरा भी बहुत सफल बीत गया। मित्रों, आगे भी कई त्यौहार आने वाले हैं। त्योहारों में हमें घरों से बाहर निकलना है। घरों से बाहर निकलने में सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना है। दिवाली आने वाली है, छठ के त्यौहार आने वाले हैं। भारत एक संवैधानिक मूल्यों का देश है, कई और त्यौहार हैं। तो हमें हमारे नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए इसी तरह जीवन में निरंतरता की ओर, निर्मलता की ओर, प्रकृति की सहायक संस्कृति को लपेटे हुए बढ़ते चलना है। बहुत ही सुंदर हिंदी के महत्व को जितेंद्र चौहान जी ने अपने रचना में बताने का प्रयास किया। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि इसी तरह से सांस्कृतिक विषयों पर इस पटल पर रचनाएं आती रहेंगी और श्रोताओं के स्नेह और प्रेम के सागर उनके हृदय से उमड़ते रहेंगे। और आपके कमेंट का इंतज़ार हमारे कवियों को, हमको, हमारी टीम को रहता है। तो मैं आग्रह करूँगा कि आप अपने कमेंट हमें देते रहें। इस तरह से नवरात्रि का एक सुखद यादगार पल 2021 शारदीय नवरात्र समाप्त हुआ है। दशहरा पूर्ण हुआ है। भरत मिलाप दशहरे के बाद का कार्यक्रम होता है। ग्रामीण अंचल में रामलीला का मंचन चल रहा है। इन सब आनंद के साथ, देवी माँ के प्रेम और स्नेह के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले सप्ताह इसी समय, इसी दिन आके अन्य कवियों के साथ और ढेर सारी रचनाओं के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, विदा दीजिए। नमस्कार। This program is co-sponsored by RT Industries Limited to emerge as a global partner of choice for leading consumers of specialty chemicals and intermediates. MIDC Tarapur, Maharashtra 401506.